फ्रेंड्स सबसे पहले छोड़ा है ऑलिव को। ऑलिव एक जर्मन शेफर्ड ब्रीड है, हॉस्टल पर आ रखा है कुछ दिनों के लिए और आज इसकी टेल के बाल भी हमने काट दिए हैं। वो जो गुच्छे हो रहे थे बालों के वो सारे हटा दिए। देखो अब ढंग का लगता है। पहले आया था जब बहुत गुच्छे लटक रहे थे, बहुत गुच्छे, और ये अपने आप को हाथ ही लगाने नहीं देता था। क्या करे, धीरे धीरे हमने फ्रेंडशिप वेंडशिप कर करा के गोविंद ने फाइनली इसके बाल काट ही दिए। अभी भी कुछ तो नाटक करते हैं, कुछ बाल और भी है, पर गोविंद के साथ फ्रेंडली ज़्यादा हो जाता है तो उस समय गोविंद से कटवा देते हैं हम। बॉल चाहिए बस, ऑलिव को बॉल चाहिए। बॉल देता नहीं है, कहीं दूसरी बॉल देकर ला, दे छोड़ेला। ऑलिव बॉल दे, ड्रॉप इट। नो नो, बॉल दे, ड्रॉप इट, ड्रॉप इधर दे, मैं फेंकू। ऑलिव ड्रॉप करना आता नहीं है रे। देखो एक बॉल छोड़ी और दूसरी बॉल लेने पर लपका। अब की बात सुनो, बॉल लेना हो इन ड्रॉप करना सिखा। रुक जा, रोज यूं कोई खिला गेला जो। हाँ ले फेंक पहला तू। अब देखो इसको ड्रॉप कैसे सिखा रहे हम लोग। जैसे ये मुंह में ले लेगा, ऑलिव इधर ऑलिव ये देख, ड्रॉप इट ऑलिव, देख ड्रॉप इट, ये देख ड्रॉप इट, ड्रॉप, गुड बॉय। अब वो उठा ले तू, सेट। ऑलिव इधर, ऑलिव ये। अब ऑलिव वो आवे थर्ड पार्ट है जब देखे, ऑलिव ले, ड्रॉप इट, गुड बॉय, ये ले गो। अब जान वाले ले, हर बार जब भी छुड़ावे ड्रॉप इट बोलिया कर। पार्ट आवे पचे छोड़ावे जदी दिखा इन्हें ड्रॉप बोल, ड्रॉप इट। आयो इन्हें वर्ड तेरे साथ ऐड कर दो बस, पचे ड्रॉप बोलते ड्रॉप कर दे, ड्रॉप इट, गुड बॉय। अब छोड़ दिया गया ब्रूनो को। ब्रूनो एक जर्मन शेफर्ड है, हॉस्टल पर रखा है लंबे समय के लिए, और साथ में छोड़ा है खुशी को। खुशी एक गोल्डन रिट्रीवर है और मेरा पर्सनल डॉग है, और वो चू चू कर रही है अंदर। तो फ्रेंड्स अब छोड़ा गया है विस्की को। विस्की एक अकीता ब्रीड है और हॉस्टल पर आ रखा है लंबे समय के लिए, और इसके साथ है खुशी। खुशी धूप सेक रही है। फ्रेंड्स अब छोड़ दिया गया मुन्ना को। अरे क्या कर रहा है, चलो आजा आजा इधर, स्मेल करना बंद कर और भाग। तो अब छोड़ दिया गया है मुन्ना को। मुन्ना के पास आएगी खुशी। खुशी कह रही बॉल मेरी है। इतनी देर विस्की के साथ खेल रहे थे, अब यार रख दे, बार मत खेलीजिए, पचे। और वैसे बार वो बॉल खेलेगा नहीं। मुन्ना एक जर्मन शेफर्ड है, ये भी बिहेवियर ट्रेनिंग पर आ रखा है। ये टाइगर से सिर्फ एक दिन या दो दिन पहले आया, बस 1-2 दिन पहले, और अभी इतना खुल गया है कि हम लोगों को बांधते समय और खोलते समय बिल्कुल काटने का डर खत्म हो गया है हमारा भी, और इसको भी ये चीज़ पता चल गई है कि ऐसा काटना ज़रूरी नहीं है। जिंगी इधर आ, और देख कितने बाल उतरे, देख इधर आ बाल, गुड बॉय। ये देखो बाल, नो गुड बॉय, नो लाड कर रहा हूँ बे। इसके पीठ के पास भी प्यार करते तो ये दांत से थोड़ा सा ऐसा करता है, वो भी सही करना पड़ेगा। कहीं भी प्यार करे तो डॉग कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ प्यार कर बेने, लारत हाथ कमर मत, हाथ फेर जट में फेर ले तो। हाँ फिर उल्टो सिल्टो दो ही फिर। देख कितना बाल उतर रहा। टेल जब ऐसे फ्रेंडली नेचर में घूम रही हो तो भी आप डॉग को हाथ लगाए, प्यार करें। चला जा मुन्ना, गुड बॉय गुड बॉय। अब मुन्ना सुनना शुरू करने तो लगाए, धीरे धीरे इस माहौल में घुलने शुरू हुआ है। पहले ये डॉग्स के साथ ऐसे स्मेल वगैरह नहीं करता था, डॉग्स पर ज़्यादा हमला करने का सोचता था। अब धीरे धीरे सारी चीज़ें अपने दिमाग में उतार रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसने आज दिन तक कभी मीटिंग भी नहीं की होगी, जिस हिसाब से डॉग से मिलता है ना, उस हिसाब से मुझे पता है। बस खुशी अभी इसको डरा के भगा नहीं देवे, क्योंकि ज़्यादातर ये देखो ज़्यादातर यही होता है।
अभी धीरे धीरे घुलने लगा है। आज टाइगर को मैंने नहीं छोड़ा है, किसने छोड़ा? गोविंद भैया ने। गोविंद ने टाइगर को अनलीज किया है आज। अभी भी ये सोच समझ क्या रहा है मुझे कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है। हम इनकी समझ के ऊपर काम करते हैं। अभी ये पूरी तरह से यहाँ कंफर्टेबल है नहीं, पता नहीं क्या तो भी सोच रहा है, भागने की सोच रहा है, क्या करने की सोच रहा है, कुछ आइडिया नहीं है। कभी तो पीछे की तरफ जाने की सोचता है, या तो ये घबरा रहा है, अभी घर वालों को ढूंढ रहा है, घर वाले हैं नहीं तो अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही है इसके साथ। ऐसा होता है, किसी किसी डॉग में देखने को पाया गया है। ये अभी तक सेटल नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा घबराया हुआ इधर उधर भागड़ा कर रहा है, और ज़रूरत की चीज़ें तो कर ही रहा है। और काटने से अब इसको यहाँ सोचना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ हर किसी को ये बाइट नहीं कर सकता, मैंने समझाया है इसको। तो देखते हैं, अभी गोविंद ने आज छोड़ा है तो देखते, क्या पता गोविंद से दोस्ती हो जाए तो भी अच्छा है, मुझसे दोस्ती हो जाए तो भी अच्छा है, पर किसी ना किसी से दोस्ती से करनी पड़ेगी। जैसे ही हमारे से दोस्ती होगी फिर ये क्या बोलते हैं, इनसे भी दोस्ती करना सीख जाएगा, और जब इनसे दोस्ती करना सीख जाएगा तो हम उसे सारी चीज़ें समझा देंगे। अभी तो इसको सिर्फ भागना है, या तो पीछे की गेट से भाग जाए या आगे की गेट से भाग जाए। ये देखो अब हर बार ये यही ट्राई कर रहा है, आप ही देखो, इससे बस घर जाना है। कोई नहीं, हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन काम हो जाएगा। और एक कमेंट आया था कि मार कर हम डॉग को सुधार सकते, तो इसका एग्जैक्टली आंसर तो है नहीं। खाली मार के आप सिखा नहीं सकते, मार के आप इसे डरा सकते हो। वो डर सिर्फ आपके साथ रहेगा, आपके पास, फिर कोई दूसरों के लिए वो डर काम का नहीं है। और पहले शुरुआत इसी को करने देंगे। वो चुकोड़ी चू चू कर रही है, लेकिन उसको छोड़ू कैसे, ये है इसका अभी भरोसा थोड़ी ना है। और इसके मुंह जितना तो उसका पूरा बॉडी है। अभी जाके स्मेल करेगी हवा, खुशी इसको मचका के भगा सकती है। और ये पहले ही उसकी बात मानेगा, क्योंकि घबराया हुआ है, इसलिए अभी इससे भी डरेगा। अभी मैंने इसको प्यार वगैरह करना स्टार्ट किया नहीं है, क्योंकि थोड़ा डर तो मुझे भी है, क्योंकि पहले से ही हमें बता रखा है कि इसने एक जने को बाइट कर लिया। वो बाइट कैसे हुआ होगा अपने को आइडिया नहीं है, पर सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। डायरेक्ट इसके सर पर हाथ नहीं रख सकते। किसी भी डॉग के जो थोड़े से भी एग्रेशन शो करते हैं तो डायरेक्ट आप उनके सर के ऊपर हाथ ना फेरें। ऐसा करने पर आपको बाइट लग सकती है, नहीं तो वो अग्रेशन में आ सकता है। ये कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, इससे आपकी भी बचत होगी। और अगर आप ये नॉलेज किसी और को दोगे तो वो भी बेचारा बाइट खाने से बचेगा, और इनको भी मतलब इनको भी फिर बाद में पनिशमेंट भी मिलती होगी। नहीं तो फिर इनका नाम खराब हो जाता है, फिर इनके पास कोई नहीं जाता, इनको प्यार कोई नहीं करता, तो इनके लिए भी बेकार ही होता है। ये वो बात को समझते नहीं है और अग्रेशन शो कर देते हैं। फिर अग्रेशन वाले डॉग से तो सब दूरी बनाने लग जाते हैं, फिर कुल मिला के ये अकेले पड़ जाते हैं, और उस चक्कर में और ज़्यादा अग्रेशन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए फिर ऐसी जगहों पर भेजना पड़ता है। इसलिए इसकी गलती पर हम इसको मना करेंगे, और अदरवाइज़ हम इसे अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन कब? जब ये पूरी तरह से यहाँ सेटल हो जाए, घर वालों नहीं आएंगे और ये यहाँ से भाग नहीं सकता, ये सोच ख़त्म होने के बाद। और ये जब होगा तब ये खाना भी स्टार्ट कर लेगा मुन्ना की तरह, और खेलना कूदना भी स्टार्ट करेगा मुन्ना की तरह। और तू बाहर रुक जा 10 मिनट, स्काइडी आ रहा हूँ। अब हमने मैगी को बाहर निकाला। मैंने कहा क्या पता वो मैगी के साथ खेल ले, तो इसलिए मैगी को बाहर निकाला है। मैगी पर भी हमला नहीं कर सकता, वो गाय भाग के गई। अगर यही इसके घर पर भाग के जाती ना अभी, तो इतना भौंकता, घर वाले चुप भी कराए तो नहीं होता, ये कन्फर्म हो। जैसे देखो ये अब भाग के गई तो मैगी ने देखते ही भौंकना स्टार्ट कर दिया, पर ये नहीं भौंक रहा है। क्यों? क्योंकि इसको तो खुद यहाँ से भागना है। मैगी गाय आई। इन दोनों में से किसी को कुछ नहीं कर सकता। फीमेल्स के प्रति थोड़े डॉग वैसे ही रहते हैं, और दूसरा नई जगहों पर तो ये क्या ही कर सकते हैं। अभी तो इनको खुद को भागने की, इन घर जाने की जल्दी है, कैसे ना कैसे इसको घर भेजें, बस ये यही चाहता है इसको घर भेज दें। पर अगर कुछ दिन या रात तो तेरे फ्यूचर के लिए फ़ायदा है बेटा, इसलिए कुछ टाइम मैनेज कर, फिर देख लाइफ में मज़े आ जाएंगे तुझे भी। तो फ्रेंड्स ये आ गया है स्कूबी। अब स्कूबी प्यार करा रहा है मेरे से, है मेरे से प्यार करा रहा है। ऐसे तो मेरे पास ही नहीं आता है, तू ऐसे तो मेरे पास ही नहीं आता है। चुप रहा। आज कोई नहीं है तेरे साथ खेलने के लिए मेरे अलावा बेटे, कोई नहीं कर लेंगे बोले, तू कितना ही कर लेना। पहले पानी पी, पानी पी, पहले पानी 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 नहीं, पहले नो पानी पियो नो। अब ये कितना भी खेलना चाहे
मैं इसको नो से रिएक्ट करके ये चुप करना सिखाऊंगा। हर डॉग के लिए अलग तरीके करने पड़ते हैं, अलग करना पड़ता है, क्योंकि इस जो डॉग्स का मेरे साथ जैसा बॉन्ड होगा मुझे उस तरीके से उन्हें हैंडल करना पड़ेगा और उन्हें वो बातें समझानी पड़ेगी। फर्स्ट टाइम वो सारी बातें मैं ही समझाता हूँ, उसके बाद वो सारी रिपीटेशन ये सारे हॉस्टल के बॉयज़ जितने भी है, जैसे 3 है और मुझे मिला के 4 है, तो हम चारों वो चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग। जैसे ऊपर आया नो, जैसे ऊपर आया नो बोला, अब ये चीज़ इसके माइंड में हम दोहराते रहेंगे 10-15 दिन तक दोहराएंगे तो इसके दिमाग में कैसे फिट हो जाएगी कि नो बोलते ही मुझे नीचे उतरना है। फिर हम ओनर्स को भी यही समझाएंगे कि जब आपका डॉग आए आपके ऊपर पहली बार प्यार करे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार करने दीजिए, नॉर्मल हो गया, कर लिया। उसके बाद जब ये आए तो आप हाथ ना पकड़ें और नो बोलें। हालांकि ये तो छोटी ब्रीड है, इसका तो फिर भी चलता है, लेकिन हम तो इसको भी यही समझाएंगे ऊपर नहीं चढ़ने का। ऊपर चढ़ेगा तो बच्चे डर सकते हैं, इससे नहीं पर बड़े से तो डर ही सकते हैं। आदत तो सभी की सेम ही होती है, डर सकते हैं और डर के बाद में ये हमला भी कर सकते हैं। अब खुशी इसको समझा देगी। अभी ये खुशी के साथ ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा है, जैसे ये हर सब के साथ होता है। तो जैसे ये ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश करेगा और खुशी को अच्छा नहीं लगा तो 2 सेकंड लगेंगे उसको समझाते हुए, और अगर अच्छा लग गया तो किसके साथ खेलना स्टार्ट कर देगी, बस उतना ही। पर ये जो ओवर एक्साइटमेंट है, हर डॉग को देख के ये, अगर इसे अनलीज छोड़ा जाए तो हर डॉग को देख के ये भाग जाएगा, ये जाके उनके साथ खेलना चाहेगा। पर स्ट्रीट के डॉग इसके साथ खेलना नहीं चाहेंगे, वो बाइट करना चाहेंगे। और खेल से इसकी अंदर की वो ख़त्म हुई ही नहीं है, डॉग से अभी तक मिला नहीं है, पूरी तरह सोशलाइज हुआ नहीं है। अब खुशी को गुस्सा आ रहा है, ये देखो कहा था ना। अब खुशी जब इसको समझा देगी, देखना खुशी के पास ही नहीं भटकेगा, मैं बताऊंगा आपको। आज इन दोनों के साथ इसीलिए छोड़ा है क्योंकि इसको बहुत मस्तियाँ करनी होती है, बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करनी होती है। हर डॉग के साथ मस्तियाँ करने वाले, लेकिन ये 2 डॉग ऐसे हैं जो एक लिमिट तक ही मस्तियाँ करते हैं, खेलते हैं बस। उससे ज़्यादा करोगे तो वो आपको समझाना स्टार्ट कर देगी। इसलिए ये डॉग की चीज़ें डॉग ही समझाए तो बेटर है, क्योंकि बाहर जब ये भाग जाएगा तो डॉग थोड़ा बहुत इस टाइप से समझाएगा तो अपने आप को बचाना आ जाएगा, या इसको पता चल जाएगा ऐसा नहीं करूँ, अगर दोबारा किया तो वो फिर मारेगा। तो ये इसकी ज़िंदगी में रक्षा करने में काम आएगी ये चीज़। अब देखो, ये देखो, देखना हो, ये देखो, सिर्फ थोड़ा सा गुस्सा किया था फर्स्ट टाइम में, और इस बार सिर्फ मुंह हिलाया और ये भाई साहब सीधे होके इधर आ गए। देखो अभी ऐसा स्मेल कर रहा है। बाकी ये डॉग छोड़ने के बाद तो ये रुकते ही नहीं है, डॉग्स के ऊपर खेलना कूदना जंप करना, ये वो मना तो इसको आता ही नहीं था, लेकिन अभी इसने अपने लैंग्वेज में मना करना सिखा दिया है और इसने माना है। यहाँ भी ये जाएगा, ये मना करेगी, ये सुन लेगा, देखना। अब ये देखो, इनके साथ वैसे बदतमीज़ वगैरह कुछ नहीं कर रहा, देखो सिंसियर बिहेव करने लगा ना, एक ही बार इसने समझाया है। और ऐसा ही हम हमारे साथ बिहेव रखेंगे, आओ मिलो प्यार व्यार करो, पर फिर अपने में लग जाओ। ऐसा नहीं करना कि पूरा पागल हो जाए, कोई नया व्यक्ति आए घर पर मिलने, नो ऐसे प्यार किया, एक बार अपने प्यार कर लिया, ओके, फिर अब इसको छोड़ दो। अब ये जितनी बार भी आए नो, ऐसा ये ऐसे रिएक्ट कराना है। एक बार प्यार करने के बाद ये बावला हो जाता है, सबको पता है, नो नो, ये बावला हो जाता है। वो बावलापन को रोकने के लिए आपको हर बार नो का रिएक्ट करना है। प्यार करो, मना नहीं है, एक बार प्यार करने के बाद नो से रिएक्ट करो। जब भी ऊपर चढ़े नो बोलो, तो ये अपने आप धीरे धीरे शांत होगा। ले उसको छोड़े ना, वो चिल्ला रही है, छोड़ दे, इसके साथ ये कुछ करेगा थोड़ी। हाँ ये नहीं जाएगा, फ्रेश नहीं होगा, ठीक है 2 मिनट बाद में छोड़ना। अब हमने छोड़ा है क्या बोलते हैं स्काई को। स्काई इतने डॉग को पास आने देती नहीं है, और ये बीगल इन दोनों के पास तो अब जा नहीं सकता, अब इसके पास जा रहा है। और ये भी बहुत तेज़ है, देखना अभी ये समझाएगी जब, देखना। ये देखो, ये इसके साथ अब मस्ती करने की कोशिश कर रहा है। अब ये भी अच्छा समझाती है, देखना। अगर ये खुद खेलने लग गई तो बात अलग है, अगर वैसा हुआ तो गुफ नहीं, बीगल के लिए तो नहीं, लेकिन स्काई के लिए मज़ा आ जाएगा, क्योंकि स्काई के ओनर चाहते हैं ये दूसरों के साथ खेले कूदे। ये तो सबको मारती है, अपने से दूर रखती है। यहाँ पर आने के बाद इतना पास में आने देती है डॉग्स को, और स्मेल करने देती है, नहीं तो अपने पास ही नहीं भटकने देती थी। गली के 5-5 कुत्तों को भगा रखा है ओनर के पास, वैसा वीडियो भी है, उन्होंने हमें बताया था। अब ये जब मारेगी तो मैं शूट करूँगा, टेंशन मत लो, क्योंकि ये परेशान करेगा तो ये भी फिर इसको समझ सकेगा, हाँ गुस्सा आ रहा है, इसको गुस्सा आ रहा है। जब इसको गुस्सा आएगा तो वो भी रिकॉर्ड करूँगा मैं। कह नहीं रही है, बाकी ये भी अच्छा समझाती है, बड़े बड़े डॉग को समझा देती है ये। नो नहीं खेलो तो हम क्या करें।
नो बोला ना, मुझे बोल रहा है खेलवा उसको, मैं क्या कर सकता हूँ इस मामले में। इसकी मर्जी होगी तो खेलेगी, नहीं तो वाह। ये मेरे पास है इसलिए ना इसको शांति से स्मेल करने दे रही है, बाकी 90% ये स्मेल करने देती ही नहीं है। इसको पसंद नहीं है कोई भी डॉग इसके पास ज़्यादा आए तो। नो ये देखो बोला था ना, अब ये भी इसको समझा ही देगी आखिर में। इसको गुस्सा आ रहा है। ये देखो इसका भी मजा आता है अलग देखने का। इसके लिए गेम हो रहा है, लेकिन एक बार इसने पकड़ लिया ना फिर इसको पता चलेगा। फुर्तीला इसलिए ये भी भाग जाता है वो। चिल्ला मत रे। फ्रेंड्स अब छोड़ दिया गया डुगू को, नहीं क्या बोला, अपू को। अपूड़ा तेरी बड़ा बजू इतना ऊपर आता है ना, आते इसको इतनी मस्ती सूझती है। और छोड़ दिया गया है चिमी को। चिमी एक इंडियन ब्रीड है, फीमेल डॉग है, कल ही आई थी नाइट में हॉस्टल पर। और नो आजा मैं ही हूँ, तू डरती बहुत है, डरती बहुत इतनी साफ सुथरी डरती, साफ सुथरी डरती, जिन्नी पाते बस जाओ खेलो खेलो बेटा। नो विनी खोल दे रहा है वैसे भी, हाथ विन पाट जावेला को नहीं खोल दे। सिम्बा को बाहर निकाला था इसलिए उसे अंदर डाला, क्योंकि सिम्बा को पता नहीं गुस्सा जाए तो। चला बाहर। ये घुपी आई, घुपी झिंगा। इसको अगर ऐसे मैं अब प्यार करूंगा तो ये मारेगी फिर, इसलिए अपन ऐसा नहीं करेंगे अभी। अब इसको प्यार नहीं करेंगे, नहीं तो ये मारेगी और अच्छा नहीं लगता उसको मारते हुए ये। और उसने मारा तो फिर इसका क्या ही होगा। और अब पूरे को देखो, ना दोनों एक दूसरे को डराएगी, मैं दोनों के बीच में करूंगा। बस इतनी जुमने। नो नहीं थप्पड़ मारू नहीं, कुछ नहीं करने का, कुछ नहीं करने का इसको। और मेरी सुनती है, ज़्यादा बोलता हूँ कुछ नहीं करने का तो ये समझती है, और नो बोलता तो सुनती है मेरी। ये आ गया मूंगफली लेके। फ्रेंड्स अब छोड़ा गया है शेरू को। शेरू एक जर्मन शेफर्ड ब्रीड है, और ये आ रखा है बिहेवियर ट्रेनिंग पर पाली से। और पहले इसे मिलना वगैरह कुछ नहीं आता था, बहुत ज़्यादा डरता था, घबराता था, और ओवर फ्रेंडली था। अब काफ़ी हद तक शॉल हुआ है, और पहले डॉग्स वगैरह से मिलना आता ही नहीं था, वो भी अभी कंप्लीट हो चुका है। और नो डाउट इसको 1 महीना होने वाला है और ये जाने वाला है। ये मेरे पास जब आएगी तब भी ये उसे डराने की कोशिश करेगी। बस मैं प्यार अभी नहीं कर सकता तो मैं प्यार ही नहीं करूँगा दोनों को ही। वो वहाँ फ्रेश करने में लगा है। पहला ये हमेशा यहाँ ही दिखता था, हमेशा भागने की कोशिश करता था, जैसे आज टाइगर कर रहा है। यार डुगुड़ा, मैं पहले से साइड में। ये देखो ये साला अंधे की तरह ही भागता है, ये भी ध्यान रखता है। ये है मैक्स, और अब आएगा एकमात्र शेर, शेरों का शेर, महाशेर। ये ना तू तो वही मत रहे, इससे तो ज्यादा प्रिय होना ही नहीं चाहिए। पंजे मार के छील, कैसे आलू की तो पोटैटो को छील ले जैसा छील देता है पूरा, इतना पंजे मारता है। ओवर एक्साइटेड बोलते हैं इसको। नो कोई नहीं मिले तो ये देखो, नो कोई नहीं मिले तो फिर मैं ही दिखता, कोई नहीं मिले तो फिर मैं ही दिखता हूँ। रुक, ये मारेगी तेरे को, नाचेगा मेरे पास तो ये मारेगी, ध्यान रखना। खुशी इतनी पसंद है डुगो को, इतनी पसंद है, अगर खुशी मिल जाए तो ये कहीं नहीं भागे, सिर्फ इसके ऊपर जा जाके उछलेगा करेगा, और फिर ये परेशान होकर इसको मारेगी तो भी इसी के पास जाएगा। ये अकेला ऐसा है कि इसको मार का भी फर्क नहीं पड़ता इसके साथ।
मार खा लेगा इससे, बहुत बुरी बुरी पकड़ लेती है, बहुत बार जबड़े तक पकड़ लेते हैं, लेकिन नहीं, मस्ती है तो इसी के साथ करेगा। और ये जूही को गुस्सा ना दिला दे बस, दोनों खेलने लग गए हैं। ऐसा खेल खेल में बहुत बार गुस्सा भी कर लेते हैं डॉग्स, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ही ऐसा कुछ मूवमेंट आता है तो हमें चिल्लाना होगा नो, और कहीं ना कहीं से साउंड क्रिएट करना पड़ेगा जिससे ये दोनों आपस में झगड़ना बंद करके उस साउंड पर रिएक्ट करें, बस उतना ही। नो, दोनों ना मार, मैं दोनों ना मारू, तू दोनों थप्पड़ मारू, मैं दोनों नहीं खेल, मैं नो नो बोला ना, नो थप्पड़ नहीं, रुक, तू इससे कटवाता हूँ तुझको, रुक जा। अब ये काटेगी, देख, ये उठा तू, ये देख ये क्या कर रही है, देख देख। अब ये, अरे ये है ना डाकी तू इधर आ, तू इधर आ, अब आने दे उसको पास में। अभी देखना हो, ये यहाँ पर है मैक्स, डुग्गू ऐसे आ रहा है, डुगुड़ा डुग्गू की वजह से ऐसा हो रहा है, देखो डुगुड़ा, थप्पड़ दोनों थप्पड़ मारो, थप्पड़ ही नहीं, ये देखिए नाच रहा है, इसको मारो। देख ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, देख, ये तो खुद भयभीत हो रही है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं पाँव के नीचे नहीं आ जाऊँ अब। ये मेरे को खुद घर जाना चाह रही है, जबकि ये अंदर जाने से भौंक रही थी इस डाकी की वजह से। ये अंधे की तरह आता है, अब ये मेरे को गिरा सकता है, तो ये तो नन्ही सी जान है, देखो अंदर जाने की कोशिश कर रही है। अब इसके ऊपर नहीं, मैक्स मैक्स ना नो बोले तो कम यार मैक्स, दोनों तुम दोनों आ जाओ, तो झगड़ा हो जाएगा तुम दोनों का ऐसा कर करके। प्यास से मर रहा है, लेकिन खेलना जरूरी है। आज सिम्बा चला जाएगा, सिम्बा जो ब्लैक कलर का लेब्राडोर है, उसका हॉस्टल ओवर हो गया है, अभी कॉल आ गया है, तो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, तो जल्दी से हम इसे खिला देते हैं। एंड अब दे रहे हैं चावल प्लस ग्रेवी। डुगू को दे दिया गया है, विस्की को दे दिया गया है, खुशी को दे दिया गया है, तेरे दिया तो था अभी, इधर तू लाया तो था, लाया ही नहीं क्या, ये ले इधर खा ले तू भी। चलो, इसने भी अब खाना स्टार्ट कर दिया प्रॉपर तरीके से, अब नाटक नहीं करता है। और यहाँ देंगे हम शेरूड़े को, ये भी आराम से खा रहा है। यहाँ सिम्बा, यही सिम्बा है, यहाँ चला जाएगा, ये भी खाना खा रहा है। ये जूही है, जूही तो इधर ही है। ये मैक्स है, मैक्स भी इधर ही है, डुग्गू भी इधर ही है, और सिम्बा भी इधर ही है, और मुन्ना भाई भी इधर ही है, और टाइगर भाई भी इधर ही है। टाइगर भाई की सिट्टी बिट्टी गुल है, खा ले तो अच्छा ही है। आज गिराना मत टाइगर भाई। चलो, एक है 12, एक मैगी है, एक बहुत छोटी की है। आज बचेगा, फूड बचेगा, आज बहुत ज़्यादा है फूड बचेगा, डॉग्स कम हो गए ना, इसलिए इसके लिए डाल दो एक, और फिर जूही के लिए एक डाल दो। पहले ही बता देता हूँ किस किस के लिए फ्रिक्स डालना है, और इसके भी लिए डालना पड़ेगा, क्या नाम है, इधर खाओ रे, खाओ जल्दी खाओ यार, फूड बहुत ज़्यादा बन गया है आज, जल्दी खाओ। चलो ये तो, हाँ, अरे उसको नहीं देना है, वो प्योर वेजिटेरियन है, उसको नहीं देने का है, हमें खुला बोला गया है उसको, वो मीट वाली चीज़ नहीं देने की है, तो ठीक है, नहीं दे रहे अपने, क्या है। और खैरा का टमाटर तो रोज़ वो खा ही रही है। ले ओ क्या नाम है, चिम्मी खाओ बेटा, खाना खाओ चिम्मी, खाना खाओ, खाना खा लो। चिम्मी अकेली है, चिम्मी को चैन इससे लगाया क्योंकि यहाँ से जम करके बाहर आ जाती है और आके सीधा इसके नीचे घुस जाती है। देख इसके ख़त्म हो गया मैक्स के, हाँ, तो जिसके भी खत्म हो और डाल देना। तो ये था आज का अपडेट, इसमें खत्म हो गया, इसमें ले आओ, निकालो ना इतना बड़ा फूड, क्या काम का, खिलाओ दबा के।